इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था कुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। अरे वाह! महाराज, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा सपना इतना बड़ा हो गया है। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ महाराज, ये हमारा आर्यमान है। तुम सच कह रहे हो? ये हमारा आर्यमान है? हाँ महाराज, हमारा आर्यमान है ये। और इस तरह से मैं पहली बार अपने मां बाप से मिला। जितनी खुशी मुझे हुई उससे कहीं अधिक खुशी मेरे मां बाप को मुझसे मिलने से हुई। एक दिन उनसे इजाजत लेकर मैं अपनी यात्रा पर निकला कि अचानक कुछ लोगों ने हमला करके मुझे पकड़ लिया और नारद को सौंप दिया। मुझे नारद के कक्ष में लाया गया और वहीं पहली बार मैंने उस शैतान को देखा जिसका सत्कार करने के लिए ही पैदा हुआ था। ये ले, मार मुझे। मैंने हत्थों पर वार नहीं करता महासामंत नरक। ठीक है, आजा।
तू चाहे जितनी ताकत लगा ले आर्यमान, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैंने वो शक्ति अर्जित कर ली है जिसका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। होशिंग की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। मेरा जन्म ही तुम्हारी मौत के लिए हुआ है। ये तेरी गलतफहमी है आर्यमान। होशिन की भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए ही मैंने अपने आप को शक्तिशाली बनाया है। ले बच! देख लिया आर्यमान, तू मुझे नहीं मार सकता, इसलिए कहता हूं मेरे साथ आजा। हम दोनों मिलकर संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करेंगे। मेरा खौफ तेरे दिमाग में इतना बैठ गया है नारक, तू बार बार अपनी मौत को ललचाने की कोशिश कर रहा है। नहीं आर्यमान, मैं तो तुझे एक और मौका देने की कोशिश कर रहा था, पर शायद वो तेरे नसीब में नहीं है। ले बच! वहीं नारक की कैद में तुम्हारी मां माया का एक और ऋण मुझ पर चढ़ गया। मेरे मित्र टोबो ने तुम्हारी मां माया को छुड़ाया और माया और टोबो दोनों मिलकर मुझे छुड़ाने के लिए नारक के कक्ष में आए। आर्यमान, इसमें बंद है। ठहरो, आगे मत जाना, इसमें विद्युत तरंगे हैं। विद्युत तरंगे? हाँ, तुम नहीं देख सकती, मैं साफ देख सकता हूँ। फिर क्या करें? मैं कुछ करता हूँ। वहाँ टोबो हुआ, चलो जल्दी। इसकी तो सिर्फ आंखें खुली हैं। लगता है नारक ने किसी यांत्रिक शक्ति का प्रयोग किया है। फिर आर्यमान इसमें से बाहर कैसे निकलेगा? मैं कुछ करती हूँ।
टोबो, तुम? हाँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई। हाँ, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ टोबो। आर्यमान, आप कौन है? ये माया है। माया, मेरी माँ की सहेली? हाँ, आर्यमान, रसा का पुत्र, तुम इतने बड़े हो गए, आखिर मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। मेरी माँ ने तो मुझे सिर्फ जन्म दिया था, मगर आपने तो मेरी माँ के जीवन के लिए अपना सारा जीवन बलिदान पर चढ़ा दिया, और इस तरह से हम माया के ऋणी हो गए। टोबो के साथ हम दोनों नारद की कैद से हाथ ऊपर करो। माया जी बची। माया जी, और तुम्हारी माँ यान से गिर गई और अस्पताल पहुंच गई। वहीं से उन्होंने योग शक्ति द्वारा मातोश्री से संपर्क स्थापित किया और नारद के प्रति आगाह किया। ये क्या? ये रोशनी की तरंगे कैसी हैं? तभी इसे पकड़ो और पता लगाओ ये कहां जा रही हैं। मातोश्री, इस वक्त मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ और घायल भी हूँ। वहां समुद्र नारद, ये तो ध्वनि तरंगे हैं। लगता है कि अपना संदेश कहीं भेज रहा है। पूर्वक इन ध्वनि तरंगों को आवाज में बदलो और सुनो इन्हें कौन भेज रहा है, और पता लगाओ ये कहां जा रही हैं। जाओ। मैंने अपनी सांस रोककर और हृदय गति धीमी करके नारद को इस धोखे में रखा है कि मैं मरने वाली हूँ, परंतु ये अधिक देर तक मैं नहीं कर सकती। नारद मुझे इसलिए जीवित रखना चाहता है कि वो मुझसे अपनी बेटी तेजी का पता मालूम कर सके। तेजी का पता मिलते ही वो मुझे मार डालेगा, इसलिए अब जितनी जल्दी हो सके तेजी को सवितान से बाहर किसी सुरक्षित जगह भेज दीजिए। समय बहुत कम है। जब तक मैं बेहोश हूँ तभी तक मेरा
और मेरी बेटी का जीवन सुरक्षित है। आप उसे जहां भी भेजेंगी। माया, माया, तुम्हारी धोनी तरंगे टूट रही हैं। माया, लगता है कोई हमारी बातें सुन रहा है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। नारक ने सवितान आश्रम पर आक्रमण कर दिया।